नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर हमला। बोले गर्मी निकालने की बात करने वाले भाप हो गए हैं, जब वोट पड़ेगा तो धुआं हो जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी विधायक ने पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, गद्दार कहकर लगाया गंभीर आरोप। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, यूपी के पहले राउंड में समाजवादी पार्टी जीत रही है, कितनी सीटें ये उन्होंने बताया है। साथ ही साथ बताया है कि कौन है भाजपा के खिलाफ। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में बढ़ रही है प्रियंका गांधी की भूमिका, प्रचार के लिए बढ़ रही है लगातार डिमांड। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है और भाजपा को बड़ा नुकसान चुनाव के नतीजों में होने जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करके रख लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी पर हमला, गर्मी निकालने की बात करने वाले भाप हो गए हैं, जब वोट पड़ेगा तो धुआं हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे नौजवान 5 साल इंतजार करते रहे कि ये सरकार नौकरी देगी, लेकिन 5 साल इंतजार में ही कट गए। 11 लाख पद खाली हैं, उन पदों को भरकर नौजवानों को नौकरी देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। और इसी के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग गर्मी निकालने की बात करते हैं, जो भाप हो गए हैं, और अब जब वोट पड़ेगा तो ये लोग धुआं हो जाएंगे। हम इन्हें कहना चाहते हैं कि आप गर्मी निकालना चाहते हो, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम अपने नौजवानों को फौज में और पुलिस में भर्ती निकालने का उनके लिए काम करेंगे। आप गर्मी निकालो, हम भर्ती निकालेंगे। दोस्तों, क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी विधायक ने पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, गद्दार कहकर लगाया गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के लश्कर से बीजेपी अध्यक्ष संजय गुप्ता ने उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने मांग की है कि बीजेपी को मदन कौशिक को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी चीफ मदन कौशिक ने बीजेपी के कई उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में हराने के लिए काम किया। उन्होंने मेरे खिलाफ बीएसपी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया और वो एक गद्दार हैं। मैं मांग करता हूं कि बीजेपी लीडरशिप मदन कौशिक को पार्टी से बाहर निकाले। तो दोस्तों, उत्तराखंड में भाजपा के भीतर फूट की खबरें सामने आ रही हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी की भविष्यवाणी, यूपी के पहले राउंड में समाजवादी पार्टी जीत रही है, कितनी सीटें। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक 2 चरण का मतदान हो चुका है और 10 मार्च को यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों का ऐलान होना है। ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के पहले राउंड के नतीजों को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। ममता बनर्जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के पहले राउंड में 58 सीटों पर वोटिंग हुई थी और उनमें से 37 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिल सकती है। टीएमसी की मुखिया ने कहा कि मेरा अनुमान है कि अखिलेश यादव को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए पहले राउंड के मतदान में 58 में से 37 सीटें मिल सकती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जाट, दलित, ब्राह्मण भाजपा के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और वहां का नतीजा पूरे देश के लिए इंडिकेटर होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि यदि यूपी को बचाया जा सकता है तो फिर देश को भी भगवा दल से बचाया जा सकता है। और इसी के साथ ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा को हराया जा सकता है। बता दें कि ममता बनर्जी लगातार गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों की एकता में जुटी हुई हैं। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से लेकर केसीआर तक को उन्होंने भाजपा के खिलाफ एकजुट करने का प्रयास शुरू कर दिया है। पहले राउंड के मतदान से पहले ममता बनर्जी लखनऊ भी आई थीं और अखिलेश यादव के साथ मिलकर एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया था। और इस रैली में ममता बनर्जी ने कहा था कि भाजपा के खिलाफ सभी को एकजुट होने की जरूरत है। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरी इच्छा है कि अखिलेश यादव जीत जाएं। हालांकि ममता बनर्जी अपने विपक्षी गठजोड़ से कांग्रेस को दूर रख रही हैं। गौरतलब है कि बंगाल चुनाव में भाजपा के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के बाद से ही देश भर में ममता बनर्जी खुद को विपक्ष के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में बढ़ रही है प्रियंका गांधी की भूमिका, प्रचार के लिए बढ़ी जबरदस्त डिमांड। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जा रही है। पार्टी के संकट मोचक के साथ वो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद दूसरी बड़ी स्टार प्रचारक हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में हर उम्मीदवार उन्हें प्रचार के लिए बुलाना चाहता है।
प्रियंका गांधी भी उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरने की कोशिश करते हुए सभी प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेश में प्रचार की शुरुआत प्रियंका गांधी ने पिछले साल हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से कर दी थी और इस बार चुनाव प्रचार में पहले के मुकाबले ज्यादा वो सक्रिय हैं और इसकी वजह है कि पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह से निपटने में वो अहम भूमिका निभा रही हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के बीच विवाद हो या फिर पार्टी के असंतुष्ट नेताओं की नाराजगी, प्रियंका गांधी हर मुश्किल वक्त में पार्टी नेतृत्व के साथ संकट से निपटने की कोशिश करती नजर आती हैं। उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले जब प्रदेश कांग्रेस नेताओं का आपसी झगड़ा हुआ था तो इस मुश्किल को हल करने में प्रियंका गांधी ने पहल कर नाराजगी को खत्म किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दूसरे चरण में भी घट गई है वोटिंग, भाजपा या सपा गठबंधन किसका बिगड़ेगा गेम। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के 9 जिलों में 55 सीटों पर उतरे 586 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। सोमवार को दूसरे चरण में मतदाताओं में पिछली बार से कम उत्साह दिखा और चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे दौर की 55 सीटों पर मतदान 62.52% रहा, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में ये 65.53% था। दूसरे चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बेल्ट और रोहिलखंड इलाके की वोटिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले चुनाव से 3% वोटिंग कम हुई है। हालांकि 2012 में इन 55 सीटों पर 65.17% वोटिंग हुई थी। 2012 की तुलना में 2017 में वोटिंग में 0.36% का इजाफा हुआ था और पिछले चुनाव में इन 55 सीटों का वोट प्रतिशत बढ़ने से बीजेपी को फायदा और विपक्षी दलों को नुकसान हुआ था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने यूपी की डबल इंजन सरकार पर किया प्रहार, बोले केवल भ्रष्टाचार डबल किया, मुख्यमंत्री योगी पर भी कसे अखिलेश यादव ने तंज। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने रायबरेली में रैली को संबोधित करते हुए यूपी में डबल इंजन सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार एक भी काम नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार डबल हो गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर भी तीखे तंज कसे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में आईपीएस फरार है, अधिकारी माफिया की पिच बनवा रहे हैं, यूपी की बहन बेटियां सबसे ज्यादा डर महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को याद कीजिए कि किस तरह से पर्चा भरने गई बहन से कैसे छीन लिया गया था। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विकास करने वाले झूठ ही बोल रहे हैं। बाबा मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना तो नहीं आता, लेकिन मोबाइल चलाना भी वो नहीं जानते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों से विकास की क्या उम्मीद करेंगे। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार बनने पर जहां विकास कार्य कराएंगे वहीं कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी, एक फोन पर पुलिस मदद करने के लिए पहुंच जाएगी। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा सरकार के शासन में युवाओं को 5 साल सपा की सरकार बनेगी तो टीईटी, बीएड, बीपीएड समेत सबको नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जीतने के बाद गरीबों को भेज रहे राशन को भी बंद कर देगी। दिल्ली सरकार के पास इसके लिए बजट भी नहीं है और सपा की सरकार बनेगी तो हम सरकार में रहने पर गरीबों को राशन के साथ सरसों के तेल और घी वाला राशन भी गरीबों को मिलता रहेगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। क्रूड ऑयल 8 साल के रिकॉर्ड हाई पर, 5 राज्यों में चुनाव होते ही कंपनियां 15 रुपए तक बढ़ा सकती हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आने हैं और इसके बाद पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं क्योंकि कच्चे तेल के दाम 8 साल के हाई लेवल पर जा पहुंचा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $95 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और इससे पहले 2014 में कच्चे तेल का दाम $95 के पार पहुंच गया था और 1 दिसंबर 2021 को कच्चे तेल का दाम $69 प्रति बैरल था, जो अब $95 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है। यानी 2.5 महीने के भीतर कच्चे तेल के दाम में काफी ज्यादा तेजी आ चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जल्द ही ये $100 प्रति बैरल का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शक्ल पर सुबह ही 12 बज गए, योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। सोमवार सुबह न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में
योगी की ओर से सपा पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने झांसी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री योगी को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही उनके शक्ल पर 12 बज गए। अखिलेश यादव ने कहा कि 12 तो देर से बजा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पर सुबह ही 12 बज गए थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई क्योंकि दूसरे चरण में वोट पड़ना था। रात भर वो सो नहीं पाए। इसके साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया, लेकिन बताओ बदले में भाजपा से क्या मिला? बताओ झांसी में क्या मिला? ललितपुर में क्या दे गए भाजपा के लोग? जालौन के भी लोग यहाँ हैं, वो बताएं कि उनको क्या मिला। कोरोना के समय मजदूर भाई बाहर से चलकर आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त बरसे हैं योगी आदित्यनाथ पर अखिल